नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या मुझे यूरिनरी ब्लैडर को ड्रेन करने के लिए जो यूरिनरी पुलिस कैथेटर लगाया गया है उसे क्लैम्प कर देखना चाहिए? क्लैम्प करने के बाद जब ब्लैडर फुल होगा तो मुझे सेंसेशन पता लगेंगी। इससे मुझे आभास होगा कि मेरा यूरिनरी ब्लैडर सेंस कर सकता है, पता लगा सकता है और इससे उसमें पावर की उत्पत्ति या पावर पैदा होगी। क्या ये सही है? नहीं मित्रों, कैथेटर क्लैंपिंग अपने आप में एक सही तरीका नहीं है। यूरिनरी फोलीज कैथेटर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपके ब्लैडर को, मूत्राशय को कॉन्टिन्यूसली ड्रेन करके खाली रखना है। अगर आप यूरिनरी कैथेटर को क्लैंप करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में यानी मूत्राशय में जो भी यूरिन इकट्ठा होता है वो उसके अंदर ही रह जाता है। जैसा कि हमने पिछली चर्चाओं में बात की, आमतौर से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी निचले स्तर यानी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप्स या ऊपर के हिस्सों में होने वाली यानी अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ इंजरी होती है। अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में ब्लैडर में झटके लगते हैं और जितने समय तक आपने कैथेटर को क्लैम्प करके रखा है उतने समय तक ब्लैडर के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता रहता है। ये हाई प्रेशर आपके ब्लैडर को, ब्लैडर की दीवारों को और बैक प्रेशर से किडनीज में नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ब्लैडर की दीवारों की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। इसके विपरीत जो लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरीज हैं उनमें ब्लैडर ढीला और फ्लैसिड होता है, यानी उसकी मांसपेशियां काम नहीं करती। इस कंडीशन में अगर आप कैथेटर क्लैम्प भी करते हैं तो भी यूरिनरी ब्लैडर कॉन्टिन्यूसली यूरिन स्टोर करता रहता है और उसकी मांसपेशियों में चूंकि उसकी नर्व्स डैमेज है तो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी या कोई पावर उत्पन्न नहीं होती। तो दोनों ही हालात में यूरिनरी कैथेटर क्लैम्प करने से आपको कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, कैथेटर क्लैंपिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि पोटेंशियली ब्लैडर को ओवरफुल होने में मदद करता है। जब तक यूरिन नहीं निकलता, यूरिन ब्लैडर के अंदर ही पड़ा रहता है। जब ब्लैडर अपनी कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो उस ओवर डिस्टेंशन से ब्लैडर की दीवारें और कमज़ोर हो जाती हैं। तो ध्यान रखें, यूरिनरी कैथेटर को क्लैम्प करना एक अनफिजियोलॉजिकल या गैर कुदरती तरीका है। इससे आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने की संभावना है। जब ये कैथेटर हटाएंगे और आपको क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी हर 4-4 घंटे बाद CIC करना सिखाएंगे तो उस समय पर आपके ब्लैडर की एक साइकिल एस्टैब्लिश होगी। इस साइकिल में हर 4 घंटे में आपका ब्लैडर धीरे धीरे यूरिन इकट्ठा करेगा। ये यूरिन की मात्रा आपके पानी पीने की मात्रा पर निर्भर करेगी। जब ब्लैडर फुल होगा, अगर सेंसेशंस हैं तो आपको उस समय भी पता लगेंगी। जब आप CIC करके ब्लैडर को खाली करेंगे तो उस समय आपके ब्लैडर में जो भी यूरिन इकट्ठा है वो उस CIC पाइप से निकल जाएगा और अंदर कोई रेजिडुअल यूरिन नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखें, ऑपरेशन के बाद या कॉन्टिन्यूस यूज में किसी भी समय पर आप अपने इनड्वेलिंग फोलीज कैथेटर को कभी भी बिना किसी कारणवश क्लैम्प न करें। सिर्फ एक ही अवस्था है जब आपको यूरिन का सैंपल इकट्ठा करना है तो आप कुछ समय के लिए, जैसे 15 मिनट से आधे घंटे के लिए अपने यूरिन बैग की ट्यूब को क्लैम्प कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा यूरिन आपके ब्लैडर में इकट्ठा हो जाए, जिससे कि आप यूरिन का सैंपल यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर एग्जामिनेशन के लिए इकट्ठा कर सकें। इसके अलावा फोलीज कैथेटर को क्लैम्प करना एक गैर कुदरती और अननेचुरल तरीका है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कृपया इसका ध्यान रखें और इससे बचें।
दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।